बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्नेक फॉल ऑफ सिटी। इस कहानी की शुरुआत में रेगिस्तान में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो वहां की रेत के सैंपल्स ले रहे होते हैं। सैंपल्स लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ की रेत में, यहाँ की मिट्टी में खास तरह के मिनरल्स हैं, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बॉस को ये बात बताते हैं। और तभी यहाँ पर एक रेत का तूफान आ जाता है। पर इससे पहले कि ये इस तूफान से बचते, इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है, जो कि बहुत बड़ा सांप होता है। इतना बड़ा सांप इनमें से पहले कभी किसी ने नहीं देखा और अब ये सांप से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप लगभग सभी लोगों को मार देता है। लेकिन कमांडर अपने आदमी के साथ किसी तरह से एक खुफिया दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे खोलकर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर पूरी की पूरी एक लैब है, जहां पर कुछ अंडे भी हैं, पर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब विशाल सांप वहां पर भी आ जाता है, जो कमांडर के साथी को मार देता है। लेकिन कमांडर किसी तरह से अपने आप को एक दरवाजे के अंदर लॉक कर लेता है। वही कमांडर के बॉस को दिखाया जाता है, जिसे पता है रेगिस्तान में उसकी टीम ने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां पर मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं। वो एक लेडी के पास जाता है, जिस लेडी के उसने बहुत पैसे देने हैं। वो लेडी बॉस से कहती है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बॉस उसे टैबलेट में एक जगह की लोकेशन दिखाता है और बताता है कि ये वो जगह है जहां पर मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब मुझे इस लोकेशन का पता चल चुका है, मैं तुम्हें भी वहां पर ले जा सकता हूं ताकि हम बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन सबसे पहले बॉस उस आदमी के पास जाता है जिसकी वो पूरी की पूरी फैक्ट्री, पूरी की पूरी जगह होती है। वो जबरदस्ती उस फैक्ट्री के पेपर्स पर उसके साइन ले लेता है, यानी कि लीगली अब वो उसका ओनर हो चुका है। वहीं रेगिस्तान में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ यहाँ पर कार रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस लड़के का नाम लियो होता है। लियो के पीछे एक और गाड़ी होती है जिसमें एक लड़की है जिसका नाम सिम है। लियो सिम को बहुत पसंद करता है, लेकिन आज तक उसने अपने प्यार का इजहार उससे नहीं किया। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद ये एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं, जहां पर ये रेस्ट करेंगे और अपनी फ्यूल को दोबारा से रिफिल करेंगे। रात को सिम कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है और तभी उसके पास लियो आता है। लियो उसे पसंद करता है, इसीलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर उसे सिम मना कर देती है। इसके बाद लियो अपनी गाड़ी में सो जाता है और कुछ देर बाद उसके पास घबराए हुए उसके दो साथी आते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को, बहुत बड़े सांप को देखा है जो हमारे एक साथी को मार चुका है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लियो सिम के बारे में पूछता है, लेकिन सिम यहाँ से पहले निकल चुकी होती है और अब ये तीनों भी अपनी गाड़ी से इस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। और अगली सुबह ये उसी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक दिन पहले स्नेक ने बहुत सारे लोगों को मारा था। यहाँ पर इन्हें सिम की गाड़ी दिखती है, लेकिन सिम गाड़ी में नहीं होती। और तभी लियो के साथ जो उसकी साथी होती है वो अंदर जाती है तो उसे वहां पर सिम का बैग मिलता है, लेकिन सिम का यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता। ये तीनों की तीनों सिम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिम इन्हें यहाँ पर नहीं मिलती। और अब यहाँ पर बॉस और उसके साथ जो लेडी होती है अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाते हैं। लियो और उसके साथी बॉस के पास आते और उससे पूछते, क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा? लेकिन बॉस और उसके आदमियों ने यहाँ पर किसी को नहीं देखा होता। और अब लियो इन सबको बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बॉस और उसके आदमियों को लगता है कि लियो इन सबको डराने की कोशिश कर रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर रेतीला तूफान आना शुरू हो जाता है। और तभी बॉस की टीम के पीछे हमें उसी बड़े सांप को दिखाया जाता है जो बॉस के एक आदमी को मार देता है। और अब सब के सब उस सांप को देख लेते हैं, ये अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर तभी बॉस का एक आदमी लियो और उसके साथी को उस सांप के आगे फेंक देता है। लियो अपने साथी को बचाने के लिए सांप को अपने पीछे लगाकर भागना शुरू कर देता है। सांप उसका पीछा करता है, लेकिन लियो एक दरवाजे से अंदर चला जाता है। लेकिन सांप इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो लियो तक किसी भी तरह से पहुंचना चाहता है। लियो अपनी जान बचाने के लिए अंदर जाता है और इससे पहले कि सांप उस पर हमला करता है, एक दरवाजा खुलता है और लियो को अंदर कोई खींच लेता है। दरअसल ये सिम होती है जो अंदर छुपी हुई होती है। सांप दरवाजे को खोलने की, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिम दरवाजे को दबा लेती है और सांप इस जगह से निकल जाता है। सिम लियो को बताती है कि ये सांप हो ना हो रेत के अंदर रहते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कैसे हुए इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लियो से पूछता है कि तुम्हें इन सांपों के बारे में इतना ज्यादा कैसे ज्ञान है? सिम बताती है कि मेरे पिता एक जियोलॉजिस्ट थे। वही गाड़ी में इनकी एक साथी को दिखाया जाता है जो गाड़ी में फंसी हुई होती है, क्योंकि उसके चारों तरफ वही विशाल सांप होता है। वो अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेती है ताकि सांप को उसकी सांसों की आवाज ना आए, और सांप वहां से चला जाता है। अभी दोनों के दोनों अपनी साथी को बचाने के लिए गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते एक अजीब सा आदमी इनकी गाड़ी की तरफ भागता और गाड़ी से टकरा जाता है। इन्हें नहीं पता होता कि वो आदमी कौन है। रेतीले तूफान में ये गाड़ी
चलाकर यहाँ से नहीं निकल सकते, इसीलिए अपनी गाड़ी को रोक कर पास ही की एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बॉस और उसके सभी साथी पहले से छुपे हुए होते हैं। और अब बॉस और उसके सभी साथी इन तीनों को पकड़ लेते हैं और लियो से कहते हैं कि गाड़ी की चाबी हम ही दे दो। दरअसल लियो का दोस्त, उसका साथी बॉस के कब्जे में होता है। वो कहता है कि अगर तुमने चाबी नहीं दी तो मैं तुम्हारे साथी को मार दूंगा। लियो बॉस को चाबी दे देता है और जैसे ही उसे चाबी मिलती है वो दरवाजा खोलकर गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसके सामने वही अजीब सा आदमी आ जाता है जो लियो की गाड़ी से टकराया था और उसके पीछे वो विशाल सांप भी, जिस वजह से बॉस और उसके साथी को वापस अंदर आना पड़ता है। और अंदर आने के बाद वो लियो के ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है कि तुम्हें गाड़ी को अंदर लेकर आना होगा, लेकिन लियो मना कर देता है। सिम लियो की जान बचाने के लिए कहती है कि गाड़ी लेने मैं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा एक और साथी जाएगा। और अब इन दोनों की कमर पर रस्सी बांधकर इन्हें बाहर भेजा जाता है। रस्सी के जो दूसरे सिरे होते हैं वो लियो और उसके साथी ने अंदर से पकड़े हुए होते हैं। और तभी सिम वाली रस्सी जो कि दूसरी लड़की ने पकड़ी हुई होती है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। लियो जब ये देखता है तो वो अपनी रस्सी छोड़ देता है और सिम वाली रस्सी को पकड़ लेता है। और जब वो सिम वाली रस्सी को खींच रहे होते हैं तभी दूसरी रस्सी जिसमें इनका दूसरा साथी बंधा हुआ है वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लियो सबको उसकी मदद करने के लिए कहता है और सब यहाँ पर रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं। ये सिम को तो वापस ले आते हैं, लेकिन इनका जो दूसरा साथी होता है उसे अब सांप खा चुका होता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे लियो, सिम और उसके साथी को बहुत दुख होता है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसे सांप ने काटा था और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर जो लेडी बॉस होती है वो कहती है कि इसे बाहर फेंक दो, लेकिन सिम ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी, लेकिन इनकी जो मेडिकल किट होती है वो फ्यूल स्टेशन पर ही छूट गई होती है। इसीलिए सिम तय करती है कि वो फ्यूल स्टेशन जाकर अपनी मेडिकल किट वापस लेकर आएगी। लियो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और ये दोनों के दोनों बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचते हैं और फ्यूल स्टेशन की तरफ बढ़ चलते हैं। रास्ते में सिम लियो को बताती है कि मेरे यहाँ पर आने का एक खास मकसद था। मैंने इस रेस में गाड़ी की प्रैक्टिस में इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती थी। मेरे पिता एक जियोलॉजिस्ट थे जो 15 साल पहले अचानक से गायब हो गए। उनकी कई लोकेशंस मेरे पास थी, मैंने हर लोकेशन पर जाकर देखा, लेकिन आज तक वो मुझे कहीं नहीं मिले और ये उनकी आखिरी लोकेशन है। लियो को भी समझ में आ जाता है कि सिम यहाँ पर अपने पिता को ढूंढने के लिए आई है। और फ्यूल स्टेशन से ये मेडिकल किट लेकर जल्दी से वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग फंसे हुए हैं। और जब इनके लिए दरवाजा खोला जाता है तभी सांप वहां पर आ जाता है और एक बार फिर से इनके ऊपर अटैक कर देता है। सबके सब भाग जाते हैं, लेकिन लियो अब सांप के आगे फंस जाता है। वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और तभी ये देखते हैं कि ऊपर लोहे की एक बहुत भारी चीज है। ये प्लान करते हैं कि किसी तरह से अगर हम इसे सांप के ऊपर गिरा दे तो उसकी मौत हो जाएगी। लियो किसी तरह से सांप को ट्रैप करके उस लोहे के नीचे ले आता है, जिसके बाद ये लोहे को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, जिससे सांप की मौत हो जाती है। ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने खतरे को, अपने दुश्मन को मार दिया है। इसके बाद ये सब के सब बाहर आ जाते हैं जहां पर गाड़ी होती है। ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि सब यहां से निकलना चाहते हैं और गाड़ी इनके पास एक ही है। और तभी एक बार फिर से रेतीला तूफान आ जाता है और रेतीले तूफान के साथ एक और बहुत ही बड़ा सांप आता है, जिसे देखकर सब के सब डर जाते हैं। बॉस अपनी जान बचाने के लिए लियो की साथी को उसके आगे फेंक देता है, जिसे सांप मार देता है। ये देखकर लियो को और सिम को बहुत दुख होता है। अब एक बार फिर से सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सामने सांप के साथ साथ रेतीला तूफान भी होता है। सिम ने जिस आदमी की मेडिकल किट से जान बचाई थी वो लियो को और सिम को अंदर जाने के लिए कहता है और जब ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं तो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर लेडी बॉस के साथ और भी कुछ लोग होते हैं जिन सबको सांप मार देता है और अब अंदर कुछ ही लोग बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉस को दिखाया जाता है जो उस आदमी के साथ जिसकी ये फैक्ट्री थी, जिसके सिग्नेचर उसने पेपर्स पर जबरदस्ती ले लिए थे, उसके साथ लैब के अंदर पहुंच जाता है और अब इनके सामने वही अजीब सा इंसान आ जाता है जो लियो की गाड़ी से टकराया था। उसके हाथ में गन होती है। दोनों के दोनों उससे डर जाते हैं, लेकिन अब लियो और सिम भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब इस सब के सब फैक्ट्री के ओनर से
पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बताता है कि यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे थे और जिस चीज को तुम मिनरल समझ रहे हो वो मिनरल नहीं है, बल्कि वो इन ट्यूब्स के अंदर भरा हुआ केमिकल है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेगिस्तान में रहने वाले सांप बहुत बड़े बन चुके हैं। दरअसल फैक्ट्री ओनर का जो बेटा होता है वो बहुत ज्यादा बीमार होता है और वो उसी की जान बचाने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अब सिम को यहाँ पर एक कंपास मिलता है और वो उस कंपास को पहचान लेती है। वो कहती है कि मेरे पिता का कंपास है, यानी कि वो यहाँ पर आए थे। और जब उस कंपास को बॉस देखता है तो वो कहता है कि मैं भी इस कंपास को जानता हूँ। आज से 15 साल पहले मेरे पिता ने यहाँ पर एक आदमी को भेजा था और ये कंपास उसके पास थी। वो उस आदमी का नाम लेता है और जैसे ही वो उस आदमी का नाम लेता है तो यहाँ पर जो अजीब सा आदमी होता है वो बॉस के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद बॉस इस जगह से भाग जाता है। अब बॉस ने जो नाम लिया होता है ये और कोई नहीं बल्कि सिम के पिता का नाम था और वो समझ जाती है कि उसके सामने जो बड़े बड़े बालों वाला ये अजीब सा आदमी है ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है। वो अपने पिता को देखती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके पिता भी अपने पूरे परिवार की फोटो देखते हैं और वो भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अब वो अपना दिमागी संतुलन बहुत हद तक खो चुके हैं, पर वो अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। वहीं उस कमांडर को दिखाया जाता है जो सबसे पहले यहाँ पर आया था। अब उसे सांप ने मार दिया होता है और इसके बाद सांप उस जगह पर आ जाता है जहां पर लियो, सिम के पिता और वो फैक्ट्री ओनर है। अब इनके सामने वो सांप है, लेकिन जो सिम के पिता होते हैं वो सांप से नहीं डरते बल्कि उसके सामने आ जाते हैं, पर सांप उनके ऊपर हमला नहीं करता। लियो और सिम को ये बात समझ में नहीं आती। अब इस लैब का, इस फैक्ट्री का जो ओनर है वो इन्हें समझाता है कि जिस केमिकल से सांप इतने बड़े हुए हैं वो ना उस केमिकल को तुम्हारे पिता ने अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से सांप उन्हें एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक सांप के तौर पर पहचान रहा है। उसे लगता है कि ये भी उन्हीं की प्रजाति का है, इसीलिए वो उन पर हमला नहीं कर रहा। फैक्ट्री ओनर को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए वो लियो को और सिम को यहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद जो उसके पास गन होती है वो उसे ट्यूब की तरफ चलाता है ताकि ट्यूब के अंदर जो केमिकल है वो ब्लास्ट हो जाए। वही केमिकल सांप की बॉडी के अंदर भी है। अगर ट्यूब ब्लास्ट हुई तो सांप भी ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी गन में गोली नहीं होती और सांप उसे मार देता है। इसके बाद सिम के पिता अपनी गन निकालते हैं और अपनी बेटी को और लियो को वहां से जाने के लिए कहते हैं। ये दोनों समझ जाते हैं कि अब सिम के पिता अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस सांप को मारकर इन दोनों को बचाना चाहते हैं। लियो सिम को लेकर वहां से चला जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सिम के पिता और वो सांप दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। लियो और सिम बाहर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और जब वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी बॉस इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और इनसे मदद मांगता है। ये बॉस को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर अब यहाँ पर एक और सांप आ चुका है। उसके आने से यहाँ पर मिट्टी धंसना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इनकी गाड़ी फंस जाती है। लियो और बॉस गाड़ी से उतरकर गाड़ी पर धक्का लगाते हैं जिससे गाड़ी तो बाहर आ जाती है, लेकिन ये दोनों उस गड्ढे में फंस जाते हैं। बॉस लियो की मदद करता और उसे ऊपर धकेलता है। लियो भी उसे ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन तब तक वहां पर वो बड़ा सांप आ जाता है और बॉस को मार देता है और अब सांप का अगला शिकार लियो होगा। सिम अपनी गाड़ी के मिरर से सब कुछ देख रही होती है, इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सांप उसके पीछे पड़ जाता है। वो सांप से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सांप लगातार उसका पीछा करता रहता है और सांप के लगातार इस तरह से चलने से वहां पर बहुत हलचल पैदा हो जाती है, जिससे लोहे का एक बहुत बड़ा पोल नीचे गिर जाता है और ये पोल सीधा सांप के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सिम की गाड़ी भी पलट गई होती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है। वो लियो को खोने से बहुत दुखी होती है, पर अगले पल लियो उसके सामने आ जाता है। दरअसल वो अब भी जिंदा होता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिम लियो को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि लियो कोमा में चला गया है। सिम लियो से अब बहुत प्यार करती है और वो वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जैसी सिम कमरे से बाहर जाती है लियो खड़ा हो जाता है। दरअसल वो नाटक कर रहा होता है। वो कोमा में नहीं गया होता, बल्कि वो पूरी तरह से ठीक होता है। उसने सब सिम के मन की बात जानने के लिए किया था, लेकिन सिम वही कमरे में छुपी हुई होती है, जो लियो को देख लेती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब ये दोनों एक साथ हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।